किशोरावस्था से ही वह भीम से घृणा पाले बैठा था और किसी न किसी दिन भीम से बदला लेने का स्वप्न भी देखता रहता था। युद्ध में शत्रु को अनेक बार अवसर देने वाले अपने विनाश का कारण स्वयं बनते हैं, अतः प्रथम अवसर पर ही शत्रु का अंत करना ही समझदारी है। दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह आपका दशा दिशा चैनल में स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स से भरे वीडियोस आपको हर दिन मिलते रहें। कौन था अलायुध? महाभारत काल में दो प्रसिद्ध राक्षस थे, जिसमें एक था हिडिंब और दूसरा था अलायुध। अलायुध महाभारत काल का एक राक्षस था जो उसी काल के एक अन्य राक्षस अलम्बुस के साथ 14वें दिन के युद्ध में घटोत्कच के हाथों मारा गया। अलायुध कौरव पक्ष का एक योद्धा था। अलायुध राक्षस जाति का था और भीम का रिश्तेदार भी था, पर वह भीम के हिडिंबा के विवाह से नाखुश था। वह भीम के हाथों हिडिंबा के भाई हिडिंब की मौत से आहत था। वह बकासुर के मारे जाने का बदला लेना चाहता था। वह नस्ली भावना से पीड़ित था और भीम को अपनी जाति के अपमान से जोड़कर देखता था। अपने किशोरावस्था से ही वह भीम से घृणा पाले बैठा था और किसी न किसी दिन भीम से बदला लेने का स्वप्न भी देखता रहता था। वह भीम के पुत्र घटोत्कच को भी आधा विजातीय मानकर उससे बराबर घृणा करता रहता, पर साथ ही साथ उसके साथ रहने के कारण वह उसे सीधे सीधे कुछ नहीं कह पाता था। अनेक बार उसने घटोत्कच को अपने वंश का कलंक और अविश्वासी सिद्ध करने का प्रयास भी किया, पर घटोत्कच के अच्छे व्यवहार, पराक्रम और हिडिंबा के प्रभाव के कारण अलायुध की कभी भी एक न चली। उस कबीले में सामान्य तौर पर सभी लोग पांडवों और विशेषकर भीम के लिए अत्यंत श्रद्धा रखते, पर अलायुध और उसके कुछ साथी भीम को अपने वंश का अपमान का प्रतीक मानते। युद्ध के पहले भीम ने घटोत्कच को अपने पक्ष से युद्ध करने का निमंत्रण भेजा। घटोत्कच वहां अपने अन्य मित्रों और सज्जनों के साथ युद्ध करने पहुंचा। उसने अलायुध को भी अपने साथ आने का आग्रह किया, पर अलायुध के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। युद्ध के 14वें दिन यह रात्रि में भी जारी रहा तो घटोत्कच की शक्ति अंधकार के कारण एकदम बढ़ी और वह भीषण रूप से कौरवों का अंत करने लगा। वह मायावी था और उसे रोक पाना करने के लिए अत्यंत दुष्कर था। तभी युद्धभूमि में अलायुध ने दुर्योधन की आज्ञा से प्रवेश किया। उसका एकमात्र उद्देश्य था भीम का अंत करना। दुर्योधन तो खुशी हो गया, परंतु कर्ण ने विरोध करते हुए कहा कि ऐसे असुर अविश्वासी होते हैं और अपने दम पर भीम और अर्जुन के अंत की बात करी। घटोत्कच के पराक्रम और प्रलय से त्रस्त दुर्योधन ने कर्ण की एक न सुनी और उसे घटोत्कच तक ही सीमित रहने को कह अलायुध का स्वागत किया। अब अलायुध ने अपूर्ण संपूर्ण छल, बल और आवेश से भीम पर आक्रमण किया। वह बदले की भावना से जलता हुआ और भी भयंकर हो उठा। लंबे युद्ध के कारण भीम धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा था। एक और अलायुध का छल और माया से भरा हुआ युद्ध और भीम अपनी बचाव की मुद्रा में आने लगा। भगवान कृष्ण के चेहरे पर चित्ता की लकीरें उभरने लगी। तभी हुंकार भरता हुआ घटोत्कच बीच में आ खड़ा हुआ। घटोत्कच ने अलायुध को समझाते हुए वापस जाने को कहा। उसने परिवार के लोगों का वास्ता देकर कहा कि आपस में युद्ध करना मूर्खता है। उसने बचपन के साथ के दिनों का हवाला देकर कहा कि आपसी युद्ध न किया जाए, पर अलायुध नकारात्मक विषय भरा था। उसने जहर उगलते हुए अपने पूर्वजों की भीम के हाथों पराजय की बात की और भीम के साथ साथ घटोत्कच का भी वध करके अपने वंश के अपमान का बदला लेने की बात की। विवश होकर घटोत्कच अलायुध से लड़ पड़ा। उसने अलायुध को अनेक मौके दिए और बार बार उसे समझाता रहा, पर अलायुध भीषण होता गया। उसने घटोत्कच की सदाशयता को उसकी कमजोरी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। आखिर भगवान कृष्ण ने घटोत्कच को समझाया कि हे पुत्र घटोत्कच, अभी तुम पर वार कर रहा अलायुध तुम्हारा स्वजन नहीं है, न ही दया का पात्र है। युद्ध में शत्रु को अनेक बार अवसर देने वाले अपने विनाश का कारण स्वयं बनते हैं, अतः प्रथम अवसर पर ही शत्रु का अंत करना ही समझदारी है। घटोत्कच ने अगले ही पल अलायुध को गिराकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार अलायुध नामक राक्षस का बड़ा दुर्धर्ष अंत हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपसे फिर मिलेंगे। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वास्ति।
है।